हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या पढ़ रहे रे? मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस का कौन सा वीडियो है? 30वां वीडियो है। समझो आज कोई पहली बार देख रहा है तो सब 2000-3000 किलोमीटर ऊपर से चला जाएगा, समझने का कोई चांस नहीं। किसके लिए क्या करना? इसके पहले जो टॉपिक इनइक्वालिटी पढ़ाया है उसके 18 वीडियो देखना, मॉड्यूलस का 1 से 30 वीडियो देखना। वीडियो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, लिखना और बार बार रिवाइज करना, बराबर। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बराबर। देखो सॉल्यूशन, इसका नाम हम करेंगे रे y। बोलो व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? x इक्वल टू 1 2 3। 1 के पहले क्रिटिकल पॉइंट लेंगे 0, 3 के बाद में लेंगे 4। देखो y एट x इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 6। y एट x इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया, ये 1 और ये 2, ये आ गया 3। y एट x इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 माइनस 3 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। y एट x इक्वल टू 3, ये 0 आ गया, ये हो गया 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 1 3। y एट x इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 3, 3 2 1, 3 2 1 6। y इक्वल टू 6 पे 0 पे 1 2 3 आणि 2 6, 1 हे 0 झालं, 1 मायनस 2 1, 1 मायनस 3 मायनस 2 2 आणि 1 3, 2 ठेवले 0 झालं, 2 मायनस 1 1, 1 आणि 1 2, 3 ठेवलं हे 0 झालं, 3 मायनस 1 2, 2 प्लस 1 3। y इक्वल टू 3 ठेवलं हे 0 झालं। y इक्वल टू आता 4 ठेवायचं आहे की नाही। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6। नाउ अभी क्या किया जाए रे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई कहाँ से कहाँ तक है? 2 3 6। 1 2 3 4 5 6। y इक्वल टू 0 पे क्या है रे? 6। y इक्वल टू 1 इधर भी ले लेते, 1 2 3 4। वन पे कितना है? 3। 2 पे कितना है? 2। 3 पे कितना है? 3। और 4 पे कितना है? 6। सो ये थोड़ा आगे पीछे होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। दिस पॉइंट इज 2,2, दिस पॉइंट इज 3,1, दिस इज 4,6, दिस इज 1,1, दिस इज 0,6। मॉड्यूलस फंक्शन इज सिमेट्रिकल फंक्शन। देखो रे ठीक है, ये ग्राफ हमने कर दिया।
हमें क्या पूछा रे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो ये ग्राफ का मिनिमम पॉइंट क्या है, 2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन is at x equal to 2 and minimum value equals to 2। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आया? देखो, दिया हुआ फंक्शन का नाम y लेना, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना, क्रिटिकल पॉइंट के पहले एक पॉइंट लेना, क्रिटिकल पॉइंट के बाद में एक पॉइंट लेना, 2 पॉइंट बोले तो ज्वाइन होने वाला लाइन स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया। और मॉड्यूलस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, जैसे पॉजिटिव में ब्रांच होता है वैसे निगेटिव वाला ब्रांच होता है। समझा? अरे समझा? यस, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 इक्वल टू 6। ठीक है? अरे ठीक है, यस। सो नाउ ये हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। इसका नाम हमने y ले लिया एंड ऑल्सो y इक्वल टू 6। LHS का नाम y ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, वैल्यूज़ निकाले, ये निकाल दिया। अभी RHS में LHS का नाम लिया तो RHS का भी नाम क्या होगा रे, y इक्वल टू 6। देखो, इट इज़ द लाइन y इक्वल टू 6। ये ग्राफ जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए रे, दीज इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। एक है x इक्वल टू 0 और एक आ गया x इक्वल टू 4। सो सोल्यूशन ऑफ दिस मॉड्यूलस इक्वालिटी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। सो मॉड्यूलस इक्वालिटी ग्राफिकल से बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व होता है। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, यस, समझ में आ गया? सो इक्वल टू दिया तो एक का नाम y लेना, दूसरे का नाम भी y लेना। सो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना और जो लाइन है उसको ड्रॉ करना। ये 2 लाइन आपस में कहाँ मिलते हैं, that will be a number of solution। सो हमें सॉल्व करने को बोला, पहले में क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोला था, हमने लिखा therefore given equation has 2 solution, x equal to 0 and x equal to 4। नाउ कौन से 2 पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट होते रहे, x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 4 पे। ज़रा स्केल से व्यवस्थित किया तो ये स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी तरह से आता है। समझ में आ रहा है? ग्राफिकल इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। नाउ देखो, इफ़ मॉड्यूलस इक्वालिटी दे दिया और वो मॉड्यूलस इक्वालिटी में कांस्टेंट k दे दिया और हमें पूछा कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा जब इसको सॉल्यूशन नहीं होगा, कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा जब इसको 2 सॉल्यूशन होगा। ये 2 2 बार हो गए क्या रे? यस, ये ज़रा ज़्यादा हो गया। ठीक है, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन।
सो ये सॉल्यूशंस कब होंगे? जब जब के क्या वैल्यूज़ होंगे। सो दैट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। सो मॉड्यूलस इक्वालिटी का, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का बाबू सॉल्व करने का सिंपलेस्ट वे एंड शॉर्टेस्ट वे इज अ ग्राफिकल मेथड। सर ये पहले पढ़ाया होता तो, अरे एनालिटिक समझो, प्रॉब्लम में दे दिया सॉल्व इट एज एनालिटिकली, देन नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए पहले एनालिटिकल मेथड पढ़ाया और बाद में वी केम टू ग्राफिकल मेथड। नाउ सॉल्यूशन देखो, गिवन दैट नहीं, लेट y इक्वल टू mod of x minus 1 minus 2 mod x प्लस mod of 2x plus 1। जब LHS को y बोला तो RHS भी y होगा एंड y इक्वल्स के। बोलो, ग्राफिकल मेथड पांचट मेथड है, केवल डोका लगाना। अरे एवरीवेयर तो डोका ही लगाना पड़ता है ना सर। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 0 -1/2। critical point is a point where modulus becomes 0। बोलो क्या बोला? critical point is a point where modulus becomes 0। इसको वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, चलते चलते एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ सो दैट इज x इक्वल टू -12 0 1। -12 के पहले -1 ले लेंगे, 1 के बाद में 2 ले लेंगे। सो y एट x इक्वल टू -1 -1 -2 mod of -2 is 2, mod of -1 is 1। सो ये हो गया 2 -2 + 1 -1 1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। y at x इक्वल टू -12 -12 -1 -3/2 it is 3/2 -12 is half, this is -1 एंड ये हो गया 0, सो इट इज half। y at x equal to 0 0 minus 1 is 1, this is 0 0 plus 1 is 1, so it is 2। y at x equal to 1 1 minus 1 0 -2। ये -2 क्यों आया? क्योंकि mod of 1 is 1 but it is multiplied by -2। 2 into 1 2, 2 plus 1 3, this is 1। then mod of y at x equal to 2। देखो 2 minus 1 is 1, 2 into 4 -4, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 and 1 6, 6 minus 4 2। हमने दिया हुआ फंक्शन को LHS को भी y बोला, RHS को भी y बोला। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे असेंडिंग ऑर्डर में। क्रिटिकल के पहले एक पॉइंट ले लिया, क्रिटिकल के बाद में एक पॉइंट ले लिया और वैल्यूज़ निकाले। -1/2 -1, देखो -1/2 के पहले -1 ले लिया, -1 -1 2 2 -2 और वो -2 1, ये हो गया 1 हाफ, ये वैल्यूज़ निकाले। सो अब क्या करते रहे, ये तो मिटा देंगे, इसीलिए हम क्या करते, इसके पेयर लिख के रखते। -1, -1 -1/2,
0,2, 1,1 and 2,2. सो ये आ गए वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट. सो ये प्रॉब्लम अवघड़ नहीं है, समहाउ लेंदी है, वैसे भी कंसेप्चुअल है. दिया हुआ फंक्शन को y बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले. नाउ ये पॉइंट्स हमने निकाले, ये मिटा दूँ. अपने को क्या क्या चाहिए लिख देता हूँ. देखो भाई, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन एंड 4 सॉल्यूशन. अपने को कोड करना है ये सॉल्यूशन मिलने के लिए के वैल्यूज़ क्या है. ये नियरली अबाउट 3-4 अलग अलग प्रॉब्लम बनते हैं. ये सभी प्रॉब्लम को हम एक ही क्वेश्चन में लेंगे. इसको मिटा दूँ, मिटा देंगे. देखो पहले क्या किया रे हमने, फंक्शन को y बोला. अरे फंक्शन को क्या बोला रे, y बोला. बाद में क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले. देखो भाई, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. y क्या क्या लगता है रे, 1/2, 1, 2, 2 बराबर है. देखो भाई, ये ले लिया 1/2, 1, 2, इतना ही लगता y का वैल्यू. x का वैल्यू क्या क्या लगता रे, -1/2, -1/2, -1, ये आ गया 1 और ये आ गया 2. -1 पे वैल्यू -1 है. सो ये पॉइंट आ गया और इसका नाम कर दिया -1 to 1. -1/2 पे हाफ वैल्यू है, दिस इज -1/2 +1/2. 0 पे 2 वैल्यू है, दिस पॉइंट इज 0,2. 1 पे क्या है, 1 पे 1 1 वैल्यू है. देन 2 पे 2 2 वैल्यू है. ठीक है. नाउ 2 पॉइंट से पास होने वाली जो है उसको क्या बोलते, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. देखो ये है स्ट्रेट लाइन. जरा ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधा निकालते. ठीक है. इसके बाद ये है क्या, नहीं ये है. ठीक है. देखो इसको मैं क्या करता हूँ, जरा भेज देता हूँ ना ऊपर. नाउ इसको ज्वाइन किया, उसके बाद इसको भी इधर भेज दिया. जरा ऊपर आता है क्या, देखो ये ऊपर वाला फंटा आता है कि इधर वाला यहाँ तक आता है, आता है. ये भी आ रहा है. सॉरी. नाउ हमें पूछा गया k का वैल्यू क्या होगा. k इज नथिंग बट गिवन दैट y इक्वल टू k. 1 नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन माना
इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। देखो भाई, y इक्वल टू 1/2 से लेस देन है, नो सॉल्यूशन। व्हेन y इक्वल टू y is less than 1/2, that is k is less than 1/2। सो y का वैल्यू यदि 1/2 से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी तक है, हमारा कर्व तो ऊपर है, हमारा कर्व ये 1/2 से ऊपर है। जब y इक्वल टू 1/2 के हम नीचे लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। इन दैट केस वी आर गोइंग टू से इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो जहाँ कर्व इंटरसेक्ट होता, बोलो क्या बोला रे? सॉल्यूशन बोले तो जहाँ कर्व इंटरसेक्ट होता। डोंट वन सॉल्यूशन। नाउ ये लाइन और ये कर्व एक बार ही इंटरसेक्ट होना चाहिए, केवल ये पॉइंट पे होता है, एंड दैट इज एट y इक्वल टू 1/2, दैट इज k इक्वल टू 1/2। k का वैल्यू यदि 1/2 ले लिया तो ऊपर वाला ग्राफ और ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। देखो, पहला ये एक लाइन के नीचे माइनस इन्फिनिटी तक कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको 0 0 लिख दो। ये नहीं, 1/2 पॉइंट नहीं है, उससे छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। कौन सा भी y का वैल्यू लिया तो कर्व इंटरसेक्ट होगा नहीं, देन इन दैट केस इट हैज़ नो सॉल्यूशन। y इक्वल टू 1/2 लिया तो ऊपर वाला कर्व एंड ये y इक्वल टू 1/2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता। नाउ तीसरा, टू सॉल्यूशन। देखो, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1। देखो, y इक्वल टू 1 यदि मैंने लाइन लिया तो कर्व एंड y इक्वल टू 1 लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे? 1 2 और ये 3। सो y इक्वल टू 1 पे इट हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशन? It has 3 solution, but I want how many solution? 2 solutions। देखो, y इक्वल टू 1/2 के ऊपर, 1/2 के ऊपर एंड 1 के नीचे, 1/2 के ऊपर एंड 1 के नीचे, that is then y is greater than 1/2 but less than 1। so 1/2 क्या हो? छोटा हो, 1/2 से बड़ा, बट, अरे बट बोलो ना, बोलो ना। नाउ देन चेयर, k का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 1/2। नाउ 3 सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन बोले तो ग्राफ क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 3 पॉइंट पे कहाँ कट हो रहा है बोलो? फॉर विच वैल्यू ऑफ y द ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट 3 पॉइंट्स। देखो, y इक्वल टू 1 यदि ले लिया तो 1 2 3। सो देन y इक्वल टू 1, दैट इज k इक्वल टू 1, एंड फिफ्थ वन
4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस कब होंगे रे? फोर सॉल्यूशंस कब होंगे रे? देखो भाई, 1 2 3 4, लेकिन ये कहां तक होंगे रे? सो इट इज इन बिटवीन दीज टू लाइन्स। लेकिन y से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा एंड 2 से 2 लिया तो चलेगा ना। सो k बिलोंग्स टू 1। नाउ ये जो 2 सॉल्यूशन है, ये 2 सॉल्यूशन और हो सकते हैं। कब हो सकते रे? देखो, दिस इज द लाइन, y ग्रेटर देन 2 यदि आया तो 2 सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1, बट एंड ऑल्सो 2 सॉल्यूशंस if y ग्रेटर देन 2। इक्वल टू 2 होगा तो 4 सॉल्यूशंस होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इसके 3-4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिया। ELHS को y बोला, REHS को y बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, वैल्यूज़ निकाला, कर्व ट्रेस किया, y इक्वल टू k ले लिया। 1/2 से छोटा यदि y का वैल्यू लिया तो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, 0 सॉल्यूशन। y इक्वल टू 1/2 पे ये कर्व और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 सॉल्यूशन आएगा। इसके ऊपर और ये y इक्वल टू 1 के नीचे यदि ले लिया तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। y इक्वल टू 1 पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। y इक्वल टू 1 से आगे और 2 से पहले 4 सॉल्यूशन आ रहे और 2 के ऊपर 2 सॉल्यूशन आ रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, JEE एडवांस के लाइक क्वेश्चन है। ज़रा देखना, एक बार अपना दिमाग लगा के भी सॉल्व करके देखना, क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे दिमाग शार्प होगा। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।